आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुसुम है। मैं श्री स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्रा हूँ करियर से। तो आज का जो मेरा विषय है वो है परिवार नियोजन। मैं आपको परिवार नियोजन के बारे में सबसे प्रथम बताना चाहती हूँ कि जो परिवार नियोजन है उसके माध्यम से वो एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार में जो बच्चों की संख्या है उसको निर्धारित करते हैं और दो बच्चों के बीच के अंतर को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मतलब दो बच्चों के बीच में अंतर रख सकते हैं। जो परिवार नियोजन है इसमें कई सारी हम विधियों का यूज करते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो जो परिवार नियोजन है उसके अंतर्गत सरकार ने बहुत सारी चीजें सम्मिलित करी है। उसमें सिर्फ बच्चों को नियंत्रित करना ही नहीं है बल्कि और भी चीजें हैं जो सरकार ने कुछ अन्य बिंदु भी उसके अंदर बैठा रखे हैं। सबसे पहला है कि जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो दो बच्चों के बीच का अंतर रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है ताकि जो महिलाएं अगर किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद उनके शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन को सही करने के लिए समय लगता है। उस समय के लिए बोला जाता है कि आप लोगों को गर्भधारण नहीं करना है जिससे आपका शरीर के जो बदलाव है वो ढंग से एक बार हो जाए, आपका शरीर फिर से अपने पुनरावस्था में आ जाए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को गर्भधारण कर सकते हैं। दूसरा है कि जो परिवार होता है उसके परिवार के कल्याण के लिए भी परिवार नियोजन बताया गया है। परिवार का कल्याण कैसे होगा, अगर बच्चे आपके कम होंगे, अगर बच्चे कम होंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो अगर आपका एक बच्चा होगा या दो बच्चे होंगे उससे आप उन बच्चों पे अच्छे से फोकस करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे और उनको अच्छी जगह तक भेज सकते हो। लेकिन अगर एक महिला के ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण और अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती है। उसके बाद आता है इसमें जो परिवार नियोजन है इसमें कुछ विधियां दी गई है। तो ये मैंने फ्लैश चार्ट बनाए हैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक महिला पुरुष बनाए हैं, उसके दो बच्चे बनाए गए हैं। तो जो भारत सरकार की जो नीति थी, प्रथम नीति थी, उसमें तो हम दो और हमारे दो। उसके बाद जो नेक्स्ट आया इसमें हमारा इसमें है जोड़ी समझदार जो प्लान करे परिवार, मतलब इसमें है 18001165555। ये आपका टोल फ्री नंबर है जो गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत आप इस नंबर पे कॉल करके परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें सरकार ने एक नई नीति दी थी जिसमें थे हम दो हमारा एक। उसके बाद आते हैं इसमें जो परिवार नियोजन के अंतर्गत जो विधियां रखी गई है वो है एक होता है स्थायी विधि और एक होता है अस्थायी विधि। जो स्थायी विधि होती है उसमें अगर जो जोड़े होते हैं उनको लगता है कि हमारा परिवार पूर्ण हो चुका है तो वो इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें है महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। जो महिला नसबंदी होती है ये महिला नसबंदी का चित्र है जिसमें क्या करते हैं, इस महिला नसबंदी में क्या करते हैं, जो अंडवाहिनियां होती है उनको कट कर देते हैं और पुरुष नसबंदी में क्या जो शुक्रवाहिनियां है इनको कट कर देते हैं। उसके बाद आती है हमारी अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां उनके लिए होती है जो नए जोड़े होते हैं, नए दंपति जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर शादी के बाद एकदम से बच्चा नहीं चाहते हैं या फिर जो लोग एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी विधियां होती है। जो अस्थायी विधियां है उसमें हमारी प्राकृतिक विधि होती है। तो प्राकृतिक विधि के जो फायदे होते हैं सबसे पहले ये होता है कि जो प्राकृतिक विधियां होती है उसमें क्या होता है कि एक होता है स्तनपान कराना। अगर जो महिला बच्चा होने के बाद लगातार स्तनपान कराती है तो उससे ये फायदा होता है कि महिला को मासिक धर्म नहीं आते हैं और महिला को मासिक धर्म अगर आएंगे ही नहीं तो गर्भधारण भी नहीं होता है। दूसरा आता है हमारा कैलेंडर में। मैं आज आपको इस चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये फायदे लगा, ये हमारा स्थायी विधि का महिला नसबंदी है और ये हमारा पुरुष नसबंदी का। उसके बाद आता है हमारा अस्थायी विधि में ये हमारा कैलेंडर विधि। कैलेंडर विधि में ये होता है कि जिन महिलाओं को नियमित रूप से मासिक धर्म आते हैं उनको मासिक धर्म के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद संबंध बनाने हैं। अगर वो मासिक धर्म के 10वें दिन से और उसके हफ्ते भर तक क्या करके संबंध बनानी है तो वो सही नहीं है। उस टाइम पे गर्भधारण के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा है। इसमें आपको शो कराया, इसमें आपको दिखाया गया कि जो 11, 12, 13, 14 ये जो जिसको मतलब पीला से कलर से दर्शाया गया है इस अवधि में क्या करना है, आपको संबंध नहीं बनाने हैं और अगर आप संबंध बनाओगे तो गर्भधारण के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब आता है हमारा उसके बाद स्तनपान विधि जो मैंने आपको बता दिया कि अगर महिला क्या करती है लगातार स्तनपान कराती रहती है बच्चों से तो बच्चों को तो उससे क्या होता है आपको मतलब पीरियड्स नहीं आएंगे और मासिक धर्म नहीं आएंगे तो आपका बच्चा नहीं मिलेगा।
उसके बाद आता है ये कोई हमारे ये निरोधक विधियां हैं। निरोधक विधियां में अगर हम गवर्नमेंट की स्कीम देखें तो उसमें निरोध होता है जो पुरुषों के लिए होता है, जो आपको फ्री यहाँ पे हॉस्पिटल या फिर आशा के थ्रू मिल सकता है। उसके बाद इसमें कुछ ये चीज इसमें है हमारी जो गोलियां होती हैं, ठीक है। तो ये माला डी और माला एन जो होती है उसमें 21 दिन तक हमको जो माला डी और माला एन होती है उसको खानी होती है, जिससे आपका जो गर्भधारण नहीं हो पाएगा। फिर आता है आपका IUCD, ये एक ऐसा साधन होता है जिसको महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके जो शुक्राणु होते हैं वो उसको ये मार देता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये होगी हमारी गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं जो माला डी और अनवांटेड 70। नेक्स्ट आता है हमारा जो आपातकालीन गर्भ निरोधक। कभी कभी क्या होता है कि अगर महिलाएं नहीं चाहती है कि महिलाएं नहीं चाहती कि उनका बच्चा रुके, लेकिन अगर उस टाइम पे क्या होता, अगर तुम लोगों ने कोई भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं किए हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में आपने आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां दे सकते हैं, जिसमें अनवांटेड 72 आता है। इसमें क्या होता है कि 72 मतलब 72 घंटे के अंदर आपने इस गोली को लेना होता है, जिससे आपका गर्भधारण नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें आता है इंजेक्शन। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो यहाँ पे अंतरा इंजेक्शन होती है जो आपको साल में 4 लगती है और 3 महीने के अंतराल में आपको लगानी होती है, और ये खरीद के आपको लगानी होती है। जो होता है हमारा वीवो प्रोवेरा इंजेक्शन होती है, इसको आप कमर्शियल मतलब बाहर से खरीद के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्री सप्लाई चाहिए तो आप गवर्नमेंट में यहाँ पे अंतरा इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे, ये मैंने बताया था कि आपको ये कॉपर टी होता है, ये जो ये महिला होती है उसका गर्भाशय होता है, इसमें ये कॉपर टी एक डिवाइस होता है, एक साधन होते हैं। ये इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसमें डॉक्टर जो होते हैं इसको इसमें अंदर डाल देते हैं और इसमें क्या होता है 3 तरीके की होती है। इसमें कॉपर टी 250, कॉपर टी 375 और कॉपर टी 380 होती है। तो जो कॉपर टी होता है, कॉपर टी 250 होता है, 3 साल के लिए है। अगर आपको ज़्यादा गैप रखना है तो आप 250 का यूज करेंगे, जिससे 3 साल तक आप गर्भधारण से निजात पा सकते हैं। फिर दूसरा है 230 वाले में आप 5 साल तक क्या कर सकते हैं, गर्भधारण से निजात पा सकते हैं, और 380 में आप लोग 10 साल तक गर्भपात से निजात पा सकते हैं। अब लास्ट में हमारी जो ये फैमिली प्लानिंग जितना भी मैंने आपको बताया उससे हमारे क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक जो छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, तो हम परिवार कल्याण के लिए क्या करेंगे, परिवार नियोजन हमको करना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पे विशेष फोकस करना है, ध्यान देना है, उसके लिए हम परिवार नियोजन करेंगे। और थर्ड है, आपको पता है कि आजकल हमारा जो देश है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको उससे क्या होगा कि जो आपके बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे संसाधन है उनकी कमी होगी। तो उन चीज़ों को अगर मतलब हमको पर्याप्त रूप से अपने बच्चों को दिलाना है तो उसके लिए हमको जनसंख्या पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये जो परिवार नियोजन है इसमें खुद के विकास के साथ साथ, खुद के कल्याण के साथ साथ हम अपने राष्ट्र में भी क्या करते हैं, उसका राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे। तो इसी के साथ ये सारा तो मेरा परिवार नियोजन में ये सारी चीज़ें अगर आप लोग अपने मतलब जितना भी आपका आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आप लोग इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इतना अपना कीमती टाइम दिया, और इसमें मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी लास्ट में कि आप सभी लोग सिर्फ इनको सुन के ही मत रहना, बल्कि इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि जो ये हम मेहनत कर रहे हैं, जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो आपके और हम सबके लिए है। इससे हमारा कल्याण भी होगा, हमारा राष्ट्र का कल्याण भी होगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सबको।